करती हाहाकार। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के चुप है अपने जेपी नड्डा। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर और शेयर अहद लाइक करे। कहाँ सोया है देश का ढूंढो जाकर चौकीदार। जी मोदी जी ने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन जीतता है, कांग्रेस जीतती है, तो नक्सलियों के हाथ में देश की सत्ता चली जाएगी। नहीं, ये तो बड़ा हास्यास्पद सा है। इस देश में कानून व्यवस्था नाम की भी चीजें हैं, संविधान से देश चलता है। इस तरह के उल जलूल बयान तो ये बचपन से करते आ रहे हैं, जब से पार्टी बनी है ना 1980 से करते आ रहे हैं इस तरह की हरकतें। लेकिन इससे खाली इस बयान से देने से कोई कुछ नहीं होता। क्या दिल्ली में नक्सली बसते हैं? यानी कि उन्होंने पूरे देश की बात की है। पूरे देश के लोगों का अपमान। अगर इस भाषा का इस्तेमाल मोदी जी करते हैं तो पूरे देश के नागरिकों का अपमान है। वो बोल रहे हैं कि देश की सत्ता उनके हाथ में चली जाएगी जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो कैसे ये सब यही तो फूट डालने वाली बात है उनकी कि भाई एक विशेष समुदाय पर टिप्पणी करना ये संविधान नहीं सिखाता। इस देश में रहना, इस देश में रहने का अधिकार, इस देश में खाना पीना, कौन क्या खाएगा कौन पिएगा, ये सब तय क्या भाजपा ही करेगी। ये देश का संविधान हमें अधिकार देता है कि हम इस देश में कैसा आचरण करें। एक नेशनल अखबार में खबर चली है, छपी है कि 4 लाख वोटरों ने अपना वोट ही नहीं डाला है। हाँ, ये कल की खबर है। कल जो पोलिंग था वहाँ लगभग आपका 4 विधानसभाओं में चुनाव को जनता ने खारिज किया। क्या लगता है, एक तरफ 400 पार की बात हो रही है, चुनाव खारिज हो रहे, लोग वोट नहीं डाल रहे हैं। 400 नहीं है, इनको तो बोलना चाहिए 545 में 600 पार। आज ये देखें, आज इसका जीता जाता उदाहरण है। ये भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं जिनका नाम है चंद्रकांत दलाल। ये सूरत सीट से चुनाव लड़ रहे थे। सूरत सीट पर पर्चा भरा गया। इस लगभग 10 लोगों ने पर्चा भरा। एक चंद्रकांत दलाल ने, एक कांग्रेस के गठबंधन उम्मीदवार उन्होंने उनका पर्चा खारिज कर दिया। बाकी 8 लोगों को डरा धमका करके बैठा दिया गया। और ये आज ये कहें कि लोकतंत्र की हत्या का बहुत बड़ा प्रमाण है हमारे हाथ। अब ये 545 में 400 तो गलत मांग रहे हैं, इनको बोलना चाहिए 545 में 600 पार। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा तो सोच समझ के कहा होगा ना। नहीं, प्रधानमंत्री ने जो कहा सो कहा, लेकिन प्रधानमंत्री की घबराहट देख कहाँ छलक रही है। उन्होंने कहा कि अगर इस बार कांग्रेस गठबंधन की सरकार जीतती है तो देश में नक्सलियों की सरकार बनेगी। ये घबराहट है, जो अंदर दिल में घबराहट है ना, धुक हो रही है, वो निकल के बाहर जवा पर आ रही है। क्योंकि टीवी सर्वे था कल तक 325 पार इंडिया गठबंधन की सरकार की सीटें जा रही हैं। जब 325 के पार गठबंधन की सरकार की सीटें जा रही हैं, तब उस वक्त आप देखें, आप इस बात को समझे कि जब 325 पर ही घबराहट हो गई, अभी तो आंकड़ा और बढ़ेगा। ये बात तो ये है ना कि जनता मोदी जी के नाम पर वोट देगी। क्यों देगी? जनता विकास के मसले पर वोट देगी। जनता आज देखिए, इंडिया गठबंधन का जो सबसे अहम घटक दल है उसका नाम है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी केजरीवाल जी ने इंडिया गठबंधन की महारैली में आह्वान किया था जनता को। देश के लगभग सभी नागरिकों को आह्वान किया था और कहा था कि हम आपको मुफ्त शिक्षा देंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे, अच्छा रोजगार देंगे। तमाम योजनाएं जो गारंटी के तौर पर अरविंद केजरीवाल जी कहते रहे हैं, जिनको इम्प्लीमेंट भी हमने दिल्ली और पंजाब में किया है। सबसे महत्वपूर्ण घटक दल होने के नाते अगर हम इस गठबंधन के साझेदार हैं कहीं ना कहीं, तो आप ये मान के चलिए कि अरविंद केजरीवाल जी की गारंटियों पर हमने चुनाव इंडिया गठबंधन का लड़ने जा रहे हैं। नहीं, तो बात ये हो रही है ना कि जो कहा जा रहा है कि मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं वो जनता नकारेगी थोड़ा ना है। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। भारत बेच रहा है। मतलब सुनिए, अब आपने कहा ना कि ये इनकी उपलब्धि बता रहा हूँ। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के चुप है अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहाँ
सोया है देश का ढूंढो जाकर चौकीदार। मनीष सिसोदिया जी को अर्जी लगाई थी। आपके जवाब पर आ रहा हूं मैं, जो आपका सवाल है उस पर यार बताइए कि देश की जो उपलब्ध, जो आपने कहा ना मोदी साहब की उपलब्धियां है, किसी अंधभक्त से पूछो कि 5 उपलब्धियां पता थे। इनकी उपलब्धियां पता क्या है? देश के हवाई अड्डे बेच डाले उन्होंने। देश की रेल आज अडानी रेल, भारतीय रेल से अडानी रेल पकड़ ट्रांसफर हो गई धीरे से धीरे धीरे देश की संपत्ति को बेचने का काम किया है। अरे मोदी जी के बहुत सारे काम हैं, 5 किलो राशन, शौचालय, राशन बंद दो, अच्छी ट्रेनें, अच्छी सड़कें। आप एक बात को सुनिएगा और समझिए, क्या 5 किलो राशन की लाइन में लगा देश को शिक्षा की पटरी से उतारना चाहते हैं लोग? क्या देश को अच्छे अस्पतालों की पटरी से उतारना चाहते हैं? अरे राशन नहीं मिला उनको ऐसा। अरे विश्व गुरु बन रहा है पूरा देश। देखिए विश्व गुरु तो बनेंगे नहीं बनेंगे बात का विषय तुम्हें पार्टी का नेतृत्व। अच्छा एक आखिरी सवाल, मनीष सिसोदिया ने याचिका लगाई थी, मनीष सिसोदिया ने याचिका लगाई थी चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन ये कह के खारिज कर दिया गया कि वो पूरे केस के मास्टरमाइंड हैं शराब घोटाले के। देखिए शराब घोटाले का मास्टरमाइंड है शरद रेड्डी, जिस मनीष सिसोदिया को बोला सीबीआई ने। मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए। अमित शाह कितना बड़ा अभी वो है। सुनेंगे आप एक मिनट, आप एक बात को समझे। इस शराब घोटाले का मुख्य आरोपी है शरद रेड्डी। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सीबीआई की चार्जशीट में, ईडी की चार्जशीट में कि मुख्य आरोपी शरद रेड्डी। शरद रेड्डी ने 5 करोड़ रुपए देकर इंटरिम बेल लेता है, मोदी की क्यों ला रहे हो? जो उसकी रेगुलर बेल है वो मिलने के लिए उसने 55 करोड़ रुपए तब जाकर कोई सवाल। अरे मोदी जी को बताया जा रहा है कि चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। अच्छा कुछ नहीं है, सब कहने की बात है, जुमलेबाजी का दौर चल रहा है, चलने दिया।